इन्होंने टारगेट किया हुआ लैंड जिहाद का। लगातार कहीं ना कहीं पे जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ पे उस जमीन को जबरदस्ती अपनी बना देते। नाजिया इलाही खान जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जहाँ ये मुसलमान होकर उनका एक मुंहतोड़ जवाब देने वाली एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। बोलने वाले बोलते रहेंगे, सरकार अपना काम करती है। वक्फ बोर्ड का एक्ट आया है, उस पे एक संस्था है, उसका नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड की मैं बता जमीयत देता हूँ। इस्लाम ऐसा उसका नाम है। हाँ, मैं बता देता हूँ। हाँ। ये तो देखो एक तरह से इन्होंने टारगेट किया हुआ लैंड जिहाद का। हाँ। लगातार कहीं ना कहीं पे जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ पे उस जमीन को जबरदस्ती अपनी बना देते हैं कि भाई ये तो वक्फ बोर्ड के यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, एक विवादित बयान चल रहा था मीडिया के सामने, तो उसमें ये चीज भी खुलासा हुई कि उस जगह को जबरदस्ती जब बना दिया तो एक हिंदू कहने लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस चीज का हमारे पास रिकॉर्ड है। लेकिन उन्होंने उस सरकारी चीजों को, उन्होंने सरकारी डॉक्यूमेंट को उनको ठुकरा दिया। उन्होंने जबरदस्ती उससे कहा कि तू यहाँ से निकल जा, कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो है। लेकिन बात यही है कि ऐसी संस्था बोल रही है कि अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो भैया हम कुछ भी करेंगे, मतलब कि भारत बंद करेंगे, ये सब करेंगे और मतलब कि तबाह कर देंगे सरकार। मैं एक बात और बता देता हूँ, नाजिया इलाही खान जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार किसी न किसी एविडेंस को लेकर तुरंत इनको मुंहतोड़ जवाब देती हैं। जहां ये मुसलमान होकर उनका एक मुंहतोड़ जवाब देने वाली एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ। मुझे ऐसे पत्रकार पे गर्व है जो कहीं ना कहीं से एविडेंस प्रूफ इकट्ठे करती है और उनको मुंहतोड़ जवाब देती है। तो ये सब उनके सामने क्यों नहीं टिक पाते? जवाब देना चाहिए ना, जवाब दो। बिल्कुल। जिस तरह से वक्फ एक्ट लाई है सरकार, अभी एक उलेमा ए हिंद करके एक संस्था है, उसने बोला है कि अगर ये सरकार ने अगर वापस नहीं लिया बिल, पर गच्चे उड़ा देंगे सरकार के। संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। हाँ। हिंदुस्तान में रेलवे आर्मी, देश की सेवा कर रही आर्मी, रेलवे सबको सुरक्षा दे रही है, आने जाने की व्यवस्था है। उसके बाद तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे पूरे भारत में जितने इलीगल कब्जे हैं, मुसलमान के नाम पे कब्जे तो कर लिए, वहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं, वो लीज पे चल रहे हैं, किराए पे चल रहे हैं। उससे सारा पैसा खा खा के मोटे हो रहे हैं। कहीं पे होटल बन रहे हैं तो कहीं पे कुछ बन रहे हैं। ये सब चीजें सरकार बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। बोलने वाले बोलते रहेंगे, सरकार अपना काम करती रहेगी। लेकिन इसको जेपीसी के पास भेज दिया गया है और बाकी जो जैसे इनके अलायंस है बीजेपी के, जैसे आपका नीतीश कुमार के हो गए या जेडीयू हो गई, वो हो गया जेडीयू होगी। जी। अब उसका क्या करा जाएगा? क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? अब ये देखिए, नीतीश कुमार तो आपको पता है उनका वोट बैंक क्या है, आपको भी पता है बिहार में किसका वोट बैंक चलता है उनका। आपको इधर ये कहते हैं, ये टीडीपी का भी पता है आपको, तेलुगु देशम पार्टी का, है ना, उसका भी एक वोट बैंक है। तो भैया जो उनके समर्थक है वो तो विरोध करेंगे ना, वो तो बोलेंगे कि भाई इसमें बदलाव करा जाए, यह हटा दिया, या फिर ऐसा कर देंगे कि भाई इसका कानून का कोई वो प्रभाव ही नहीं रहेगा। क्या नीतीश कुमार ने कहा है कि इसमें बदलाव किया जाए? जेपीसी को क्यों भेजा गया फिर? ये भी तो बात है ना कि आप जेपीसी को क्यों भेज रहे हैं? बिल तो तुरंत पास होना चाहिए फिर तो, अगर जेपीसी को क्यों भेजा फिर आप? सिस्टम है, सरकार के सिस्टम है। कई लोग कह रहे बैसाखी की सरकार जो समाज समझ के परे है, हाँ। उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अभी तो कुछ समय पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे तो बोले नीतीश कुमार पलटू राम है, क्या है, वो पलट जाएंगे। पलट गए? नहीं पलटे वो, अभी तो नहीं पलटे। वेंकैया नायडू के लिए भी कहा जा रहा था हाँ। कि पलट जाएंगे, नहीं पलटे ना। सरकार चलती रहेगी, अपना कार्यवाही करते रहेंगे। तो जिसको जो बोलना है तो टीडीपी ने बोला ना, नीतीश कुमार ने बोला। इसका अगेंस्ट अभी तक तो नहीं है। अच्छा, या आपने कहीं खबर सुनी? नहीं, अगेंस्ट नहीं आए तो फिर जेपीसी के बाद उनके पास, अब देखिए किरण रिजिजू जो पेश कर रहे थे बिल, उनके पास में एक पर्चा आया और पर्चा जैसे ही आया उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने जेपीसी का ऐलान कर जेपीसी को भेज दी। हाँ। वो एक प्रोसेस हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है?